प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है एक ही बार। एक माई थी, बुढ़िया, आंखों से दिखता नहीं था, अंधी थी। घर में एक बेटा था, जवान था। जैसे तैसे करके उनके घर का गुजारा हो रहा था। बेटा भी बड़ी उम्र का हो गया था, विवाह शादी भी नहीं हो रही थी, लड़की नहीं मिल रही थी। लेकिन माई जो थी वो भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। नित्य प्रति वो सुबह उठती, जैसे भी उसकी मदद उसका बेटा करता, उसके कार्यों में बेटा भी कुछ कार्य करता। जैसे तैसे उनके घर का गुजारा हो रहा था। घर कोई बहुत बड़ा नहीं, झोंपड़ी जैसे नुमा उनका छोटा सा घर था। घर तो घर ही होता है, चाहे झोंपड़ी में रहो, उनके लिए तो वो घर ही होता है। तो मैया भगवान शंकर की बहुत पूजा करती थी। बेटा ला करके उनको थोड़े से जैसे फूल, जो भी पूजा की सामग्री होती है, जल का लोटा भर करके, ये सब देख करके माता को देता था, अपनी माई को देता था। घर के आंगन में एक छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा रखा था, जिसको ही वो शंकर मानती थी। बस हाथ से टटोलती, उसके ऊपर जल चढ़ाती, और जो बेटे ने सामग्री कुछ दी होती थी वो अपने अंदाजे से उसके ऊपर चढ़ा देती और शिव शिव बोलती रहती। ऐसे बहुत वर्ष बीत गए उसे नित्य प्रति भगवान शंकर का पूजन करना। जैसे छोटा मोटा घर का जो काम होता वो करता। आंख की कोई रोशनी जो थी वो ओझल हो चुकी थी। तो ऐसे काम चल रहा है। बेटे की शादी नहीं हो रही है, थोड़ा चिंता में भी है। मेरे होते हुए बच्चे की शादी हो जाती, 2 जने ही थे घर में। एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पे विराजमान भगवान शंकर से बोला, प्रभु आपकी ये भगत बुढ़िया कई वर्षों से देख रही हूँ कि नित्य प्रति आपका नीम से वो पूजा करती है, जैसे भी उससे होता है वैसे पूजा करती है। तो आपको कम से कम उसके पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या चाहिए, उसको देना चाहिए। आप देख रहे हो आंखों से उसको दिखता नहीं है, बेटा जवान है, विवाह शादी नहीं हो रही है, जैसे तैसे वो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। माता पार्वती की बात को माना शंकर ने, और वो जा करके बुढ़िया माई के पास खड़े हो गए। माता उस वक्त भगवान शंकर की पूजा कर रही थी, उस पत्थर के टुकड़े की जो रखा हुआ था छोटा सा, वहीं पे पूजा कर रही थी। शिव शिव बोल रही थी, ओम नमः शिवाय, 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 ये जाप कर रही थी मन में। और जल चढ़ाए, जैसे दूध चढ़ाया, फूल पत्ते जो भी चढ़ाए भगवान को उस पत्थर के ऊपर, इसे हम शिवलिंग के रूप में पूछते हैं। तो भगवान शंकर आए, मैया क्या कर रही हो? माई ने कहा, क्या तुझे दिखता नहीं है क्या कर रही हूँ? अपने भोले का पूजन कर रही हूँ, अपने भोले की सेवा कर रही हूँ। अरे ये भोला है क्या? ये पत्थर के टुकड़े की क्या पूजा कर रही हो? अब जब इतनी बात बोली, बुढ़िया गुस्सा हो गई। क्या बोलते हो, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो अभी सोटी मारूंगी, डंडे से टांगे तोड़ दोगी जो मेरे भोले को ऐसा बोला। पत्थर का टुकड़ा, ये मेरा भगवान है, मेरा शंकर है। जब इतनी बात शंकर ने सुनी, तो माई अगर आपके सामने शंकर खड़ा हो जाए, शंकर तो आपके सामने ही खड़ा है, तो इसको क्यों नहीं पूछती, ये देख तेरे सामने खड़ा है। भैया ने बोला, पखंडी यहाँ से भाग जा, नहीं तो डंडा मारूंगी। अरे माई सच बोल रहा हूँ, मैं ही शंकर हूँ, ये देखो सामने। कहाँ से देखूं, आंखें नहीं है। शंकर बोले, तो ठीक है माई, दिखता तो नहीं है, लेकिन मैं तेरी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ। नित्य प्रति जो पूजा करती है, कई वर्षों से पूजा कर रही है, आज मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। मांग जो मांगती है, लेकिन माई एक बात सुन ले। कहा माई ने, क्या? बोल। कहा कि मैं आपको वर दूंगा, लेकिन एक ही वर दूंगा।
अब देख ले तूने एक बार में क्या लेना है। अपने लिए आंखें मांगनी है या अपने बेटे के लिए बहू मांगनी है, क्या मांगना है, लेकिन मैया एक ही बार मिलेगा तुझे, मांग ले। अब बूढ़ी माई सोचने लगी क्या करूं, अब मेरी उम्र हो गई है, 65-70 साल की आयु होगी, बेटा जवान है, 30-35 वर्ष का बेटा हो गया है, आंखों से दिखता नहीं है, झोंपड़ी भी टूटी फूटी है, बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है, गुजारा हो रहा है। अब क्या करूं, भगवान के दर्शन मांगूं, आंखें मांगूं, रोशनी मांगूं, बेटे के लिए बहू मांगूं, घर मांगूं या क्या मांगूं, विचार करने लगी माई। शंकर ने बोला माई जरा जल्दी मांग ले, मुझे और जगह भी जाना है, लेकिन इतना ख्याल रखना कि एक ही बार मांगना। माई सोचे आंखें मांगूंगी, अब इस बुढ़ापे में क्या आंखें मांगूंगी, कुछ वर्षों के बाद ना जाने कब गुजर जाना है, आंखें क्या करूंगी। तो क्यों ना बेटे के लिए बहू मांग लूं, बेटे के लिए बहू मांग लूंगी तो पोता पोती कुछ होगा तो मैं देख नहीं पाऊंगी, तो कैसे प्यार लड़ाऊंगी। हवेली मांगूं तो हवेली भी तो फिर मैं उससे कैसे देख पाऊंगी, कैसी हवेली है मेरे लिए, तो बिना आंखों के या वही झोंपड़ी मेरी हवेली है, तो क्या करूं। शंकर ने बोला जल्दी कर माँ, जल्दी मांगो ना। अब बुढ़िया ने विचार किया, अब मांगने लगी। शंकर ने बोल दिया एक ही बार मांगना, अब एक ही बार मांगूंगी। बोला एक ही बार मांगना। अब बुढ़िया ने कहा देखो भोले, मुझे एक ही बार चाहिए और आपको देना पड़ेगा। अवश्य मैया, मैंने आपको बोल दिया एक बार मांग ले। अब माई ने मांगा बार। मैं अपनी आँखों से एक बड़ी सी हवेली में अपने पोते को चांदी की थाली में सोने के चम्मच से भात खीर खाते हुए देखूं। अब जब ऐसे वर मांगा, शंकर भगवान ने कहा हे माई, तूने तो एक ही वर में सब मांग लिया। आप समझो कैसे। मैं अपनी आँखों से एक सुंदर सी हवेली में अपने पोते को चांदी की थाली में सोने के चम्मच से खीर भात खाते देखूं। अब देखो, अंधी थी, अपने लिए आंखें भी मांग ली, सुंदर सी हवेली मांग ली और पोता भी मांग लिया। पोता तभी आएगा जब बेटे की शादी होगी, तभी पोता आएगा। पोता भी मांग लिया और सोना चांदी मांग लिया। चांदी की थाली में सोने के चम्मच से खीर भात खाते देखूं। शंकर भगवान बोले ए माई, तू तो बड़ी चालाक है रे, तूने तो एक ही बार में सब मांग लिया, तो प्रभु मांगना कैसे है। अगर कोई हमें एक ही बार मांगने के लिए कहे तो हम कैसे मांगेंगे। हम तो ना जाने, हम अपने लिए, हम अच्छे तंदुरुस्त हैं, हम अपने लिए गाड़ी मांग लेंगे, हम अपने लिए घर रहने को लिए तो बड़ी सी कोठी मांग लेंगे, हमारे पास अगर पुत्र रहे तो हम पुत्र मांग लेंगे। एक ही बार मांगेंगे, एक ही सोचेंगे। लेकिन देखो उस बुढ़िया से सीखो, वो कितनी चालाक निकली माई, जो उसने एक ही बार में कितने बार मांग लिए और बार भी एक ही गिना गया कि मैं अपनी आंखों से सुंदर सी हवेली में अपने पोते को चांदी की थाली में सोने के चम्मच से खीर भात खाते हुए देखूं। तो मांगने का तजुर्बा होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए। जब प्रभु देने पे आए तो सब देते हैं। भगवान ने कहा मैया, जो आपने मांगा है आपको सब मिलेगा। और उसी वक्त माता की रोशनी आ गई, और रोशनी जब आई तो माता ने भगवान भोले शंकर के दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु से भक्ति मांगी कि बस इसी तरह जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरा ध्यान, मेरा मन जो है, मेरा चित्त जो है वो आपके चरणों में ही लगे। ऐसा न हो प्रभु कि इस संसार के भीतर जो कुछ मैंने मांगा है उनके भीतर ही मैं खो जाऊं। इन सब के भीतर रहती हुई मैं आपका ध्यान, आपका भजन, आपका स्मरण करती रहूं, मैं आपको ना भूलूं। तो मेरी कथा का कहने का तात्पर्य ये है प्रभु जी, हमने मांगना क्या है, प्रभु से कैसे मांगना है। प्रभु तो सब देने वाले हैं, लेकिन
अगर आज हमारे पास सब कुछ है, भगवान से केवल भक्ति मांगिए, ध्यान चित्त उसके चरणों में लगे, यही प्रभु से मांगिए। बाकी संसारिक वस्तुएं मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने देना है वो अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन केवल अगर मांगना है तो प्रभु से भक्ति मांगिए, उसका नाम मांगिए और अपने चित्त को, अपने मन को केवल हरि के चरणों में लगा के रखिए। जब हरि के चरणों में हमारा मन लग जाएगा, चित्त लग जाएगा, तो हमें फिर किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें वो प्रभु सब देंगे जो हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन हमें संसार में डूब नहीं जाना है। हमें डूबना है तो केवल हरि के भजन में, हरि के ध्यान में डूब जाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। और संसार में डूबोगे तो कहीं पार नहीं हो पाओगे, तो उसी में उलझते रह जाओगे और एक दिन संसार को छोड़ के चले जाना है। इसलिए प्रभु से केवल प्रभु की भक्ति मांगिए, उसका नाम मांगिए, उसका ध्यान मांगिए। प्रभु बस मुझे इतना देना कि मैं चलते फिरते आपके नाम का जाप कर सकूं, आपका नित्य में भजन कर सकूं, आपका पूजन कर सकूं। बस यही मैं आपसे चाहता हूं या चाहती हूं। और बाकी संसारिक वस्तुएं मांगने की जरूरत नहीं है जो हमें बिछुड़ने पे दुख दें। जब वो मिले ना तो हमें दुख हो, इसलिए हमें हमेशा प्रभु को मांगें, जिससे दुख नहीं, हमें हमेशा सुख ही मिलेगा, खुशी ही प्राप्त होगी। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य ही लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।